बहुत समय पहले की कहानी है। वाराणसी में एक व्यक्ति रहा करता था। उसको आत्मज्ञान, जीवन का महत्व क्या है, इस जीवन को और करीब से समझने की बहुत लालसा थी। उसने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर दिया था। उसको इस जीवन में बस ध्यान लगाना ही सीखना था। उसको यकीन था कि अगर वो ध्यान को सीख लेगा तो सब कुछ सीख लेगा। वह इसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक गुरु से दूसरे गुरु पर वो जाता रहा, पर उसको मन की शांति और ध्यान लगाना अभी भी नहीं आया था। सालों साल बीत गए और वह हताश हो गया। उसको लगता था कि काश कहीं पे उसको भी ऐसा कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो उसकी इस समस्या का निवारण कर सके। एक दिन भटकते हुए किसी ने उसको कहा कि अगर तुमको एक सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश है तो तुमको हिमालय जाना चाहिए। वहां पे सुना है कि एक ऐसी योगी गुरु रहते हैं जो सालों से वहां पे तपस्या करते हैं। आज तक वो किसी को नहीं मिले हैं। शायद तुमको मिल जाएं और तुमको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उस व्यक्ति ने सोचा कि सब कुछ तो करके देख लिया है, अब क्यों ना हिमालय ही चला जाए। वह निकल पड़ा अपनी यात्रा के लिए। उसको मन में खुशी और चिंता दोनों थी। खुशी इस बात की थी कि शायद उसकी तलाश खत्म हो जाएगी, और चिंता इस बात की अगर वो किसी को नहीं मिला तो उसको कैसे मिलेगा। खैर, वो दोनों खुशी और चिंता के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। जब वो हिमालय के नीचे गांव में पहुंचा तो उसने लोगों से हिमालय योगी के बारे में पूछना शुरू किया। सबने उसको अलग अलग कहानियां बतलाईं। किसी ने कहा कि ऐसा कोई योगी नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उनको ना तो देखा है, ना ही उनके बारे में किसी ने बात की है। शायद कभी होंगे 200 या 300 वर्ष पहले। किसी ने बोला कि हिमालय में कोई रहस्यमय योगी तो है, पर किसी से मिलते नहीं। जब लोग उनके पास जाते हैं या उसका पता चलता है तो वह अपनी जगह बदल लेते हैं। वह लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। हर किसी की अपनी अपनी कहानियां थी। उस व्यक्ति ने योगी के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके हिमालय की पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ों की चढ़ाई बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में तो उत्साह से चल पड़ा, पर ज्यों-ज्यों समय निकलता गया उत्साह की जगह थकान ने ले ली। उसको थकान और भूख लगने लगी। उसने एक जगह विश्राम करने के बारे में सोचा और जो खाना लाया था उसको खाया। पर चढ़ाई तो अभी बहुत थी। बहुत सी चोटियां पार करनी थी। दिन ऐसे ही निकलते रहे। अब वह व्यक्ति कमजोर हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो जंगल में मिलती घास, फल, पत्तियां खाया करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। एक छोटी सी दूसरी चोटी पे उसने चढ़ाई की, पर उसके हाथ कुछ न लगा। अब वो और भी बूढ़ा और कमजोर हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर एक चोटी को पार करता रहा, उस रहस्यमय योगी के लिए और अपनी लालसा के लिए। बहुत दिनों के बाद जब वह एक चोटी पर पहुंचा तो उसने एक घास से बनी झोपड़ी को देखा। वह झोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी अवस्था में थी। उस झोपड़ी का दरवाजा भी नहीं था और देखने में लग रहा था कि यहाँ कोई रहता भी नहीं होगा। यह सब देखकर आप भी समझ गए होंगे कि उस व्यक्ति की क्या हालत हुई होगी। वह बिल्कुल निराश और हताश हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसके मुंह से निकला कि आज मैं सब कुछ हार गया। वह हताश होकर जमीन पर लेटा और सूरज की रोशनी सीधा उसके मुंह पर आ रही थी। ठंडी हवा उसके पूरे बदन को छू रही थी। उसने गहरी सी सांस ली और कहा, अब मैं हार मानता हूँ। उसके अंदर से अब हर तरह की उम्मीद, आशा खत्म हो गई थी। सारा विचार, ज्ञान की लालसा, किसी प्रकार का मोह, सब कुछ हवा हो गया था। वह शांति से लेटा हुआ था। आज उसको जिंदगी में पहली बार आनंद का अनुभव हो रहा था। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक पंख के समान हल्का हो गया है। उसको अपने भीतर एक शांति और सुकून सा लग रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसको लगा मानो उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, बस शांति है, ठहराव है। उसके मन के सारे विचार गायब हो गए थे। कुछ समय बाद उसको लगा कि उसके ऊपर कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ा पर एक तेजस्वी व्यक्ति, जिसके मुख पे एक तेज है, वह शायद हिमालय योगी ही लग रहा था। उस बूढ़े योगी ने पूछा कि आखिर तुमने मुझे खोज ही लिया। वह व्यक्ति लेटा हुआ कुछ न बोला और हंसता रहा। फिर उस योगी ने पूछा कि तुमको कुछ पूछना है मुझसे। वह व्यक्ति बोला, नहीं। इतना बोलकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लग पड़ा और बूढ़ा योगी भी जोर जोर से हंसने लगा।
चारों ओर उनकी हंसी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारी चोटियां भी उनके साथ हंस रही हों। योगी ने उस व्यक्ति को बोला, अब तुम समझ गए कि ध्यान क्या है? वे व्यक्ति बोला, जी, अब मुझे समझ आ गया है कि ध्यान क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा भी क्या हो गया कि जिसकी खोज, जिस ध्यान को पाने के लिए वह हिमालय पर आया था, उस हिमालय योगी को अपने सामने देखकर भी उसने कुछ नहीं पूछा। तो दोस्तों, जिस क्षण उसने कहा कि अब मैं हार मानता हूँ, वह वो लम्हा था जब उसके अंदर से सारी लालसा, उसकी सारी खोज, जीवन के लक्ष्य, हर एक बंधन से वह आजाद हो गया था। उसको उस क्षण एहसास हो गया था कि ध्यान कुछ नहीं है, बस वो मानसिक अवस्था है जब इंसान हर तरह के मोह से, लालच से और बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।